नमस्कार दोस्तों। गैस की समस्या आजकल बहुत ही आम होती जा रही है। लगभग हर परिवार में किसी न किसी को यह समस्या परेशान कर रही है। यह कोई छोटी-मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो धीरे-धीरे हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण हमारे खाने-पीने की गड़बड़ आदतें हैं। आजकल के समय में लोग संतुलित और पोषण से भरपूर खाना खाने की बजाय अधिकतर बाहर का तला-भुना, मसालेदार और जल्दी में तैयार किया गया जंक फूड खाना पसंद करते हैं। कई बार तो लोग घर में भी ऐसा ही खाना खाते हैं, जिनमें ना तो पोषक तत्व होते हैं और ना ही पाचन के लिए जरूरी फाइबर। इसी वजह से हमारे पेट में गैस बनने लगती है और वह धीरे-धीरे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में फैल जाती है। जब यह गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो वह सिर में दर्द, छाती में भारीपन, पीठ या पेट में खिंचाव जैसे लक्षण पैदा करती है। बहुत बार लोग कहते हैं आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, और इसका असली कारण होता है गैस। अगर आप भी लंबे समय से इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराइए मत। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान घरेलू और बेहद असरदार तरीका लेकर आया हूँ, नुस्खा लेकर आया हूँ। यह नुस्खा इतना कारगर है कि इसे अपनाने के एक ही दिन बाद आप खुद अपने शरीर में हल्कापन और आराम महसूस करने लगेंगे। यह तरीका न सिर्फ गैस की समस्या को दूर करेगा, बल्कि अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको खाना पचने में दिक्कत होती है, बार-बार पेट में गैस होती है, पेट का फूलना हो जाता है, पेट फूल जाता है या फिर एसिडिटी जैसी दिक्कत रहती है, तो यह उपाय आपकी हर एक समस्या का समाधान बन सकता है। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से और आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो पूरी तरह से आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। पेट में गैस बनने की सबसे बड़ी वजह हमारा कमज़ोर सुस्त पाचन तंत्र होता है। अगर पेट ठीक से साफ नहीं होता, मल पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, तो धीरे-धीरे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ घरेलू, सस्ते और पूरी तरह से प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आपका पाचन तंत्र फिर से मजबूत बन जाएगा और गैस जैसी परेशानियों से आपको स्थायी राहत मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इन उपायों को विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह बहुत ही गुणकारी बीज होता है, जिसे प्राचीन समय से ही आयुर्वेद में पेट की समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे पेट को साफ रखने में मदद करती है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करती है। जब पेट सही से साफ होगा तो गैस बनने की समस्या भी कम हो जाती है। इसके अलावा मेथी के दानों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिड को कम करने में और पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर आपके शरीर में गैस भर गई है और वह बाहर नहीं निकल रही है, तो मेथी दाने का सेवन इसे बाहर निकालने में बहुत सहायक साबित होगा। यही नहीं, यह वजन को भी कम करने में मदद करता है। खास बात यह है कि ये डायबिटीज के मरीजों के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि उनके लिए ये और भी फायदेमंद है। अब बात करते हैं जीरे की, जो लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। जीरा एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं और एसिडिटी की समस्या को कम करते हैं। अगर आपने कोई भारी या तेल वाला खाना खा लिया और वह पचने में देर कर रहा है, तो जीरे का सही तरीके से सेवन करने से वह जल्दी पच जाएगा और आपका पेट हल्का हो जाएगा। जीरा पेट में बनने वाली गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और मोटापे को भी कम करने में सहायक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ धनिया के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पिसा हुआ नहीं, बल्कि साबुत धनिया ही लेना है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या पिसा हुआ धनिया उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साबुत धनिया में फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट की कब्ज की दिक्कत को दूर करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गैस को खत्म करने में, पेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये शरीर को हल्का और ऊर्जावान महसूस करवाता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या पेट के आसपास जमा चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत काम का है। अब मैं सौंफ के बारे में बताता हूँ। सौंफ एक बहुत ही उपयोगी और स्वादिष्ट बीज है।
इसे खाना खाने के बाद चबाया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है। सौंफ पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है और गैस और एसिडिटी को दूर करती है और पेट की जलन को कम करती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करते हैं। अगर आप सौंफ का रोज सही मात्रा में सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये 4 चीजें बिल्कुल साधारण, सस्ती और हर घर में उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत ही गहरे और प्रभावशाली होते हैं। अगर आप इनका नियमित रूप से और सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी अच्छा महसूस होने लगेगा। ये उपाय न केवल गैस और पेट की समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जिन घरेलू और प्राकृतिक चीज़ों की हमने बात की, उन्हें आखिरकार सही तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि उनसे भरपूर लाभ मिल सके। तो चलिए, अब मैं आपको बहुत ही आसान, सीधी और पूरी तरह से विस्तार में यह बताने जा रहा हूँ कि आपको इस नुस्खे को किस तरह से अपनाना है। अगर आपने इसे पूरी लगन और सही विधि से 7 दिन तक अपना लिया तो यकीन मानिए, आप खुद अपने शरीर में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप दिल से कहेंगे कि अरे वाह! क्या कमाल की चीज़ निकली। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें एक साफ, सूखा और बिना किसी तेल या गंदगी का गिलास लेकर करनी है। इस गिलास में सबसे पहले आपको 1 छोटा चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम के लगभग मेथी दाना डालना है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि मेथी दाने की मात्रा बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मतलब 1 चम्मच ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर यह बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो गई तो आपको असर कम मिल सकता है। अगर आपको यह माप याद रखने में कठिनाई हो रही है तो चिंता ना करें, इस वीडियो के विवरण में मैंने सब कुछ साफ-साफ लिख दिया है। अब इसी गिलास में आपको 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत से लोग गलती से धनिया का पाउडर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पिसा हुआ धनिया इस नुस्खे में काम नहीं करता, क्योंकि इसमें गुण पहले से ही पिसकर कमज़ोर हो चुके होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ साबुत धनिया ही लेना है। इसके बाद आपको इसी मिश्रण में 1 चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा अपने आप में बहुत गुणकारी चीज़ है और जब हम इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाते हैं तो यह पाचन क्रिया के लिए और भी फायदेमंद, असरदार हो जाता है। जीरे से गैस की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है और ये पाचन शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। अब इसमें सबसे आखिरी में डालनी है सौंफ, और सौंफ की मात्रा बाकी सब चीज़ों से थोड़ी ज़्यादा रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। इसका कारण यह है कि सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाती है और पेट को शांत करती है और गैस को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। अगर सौंफ की मात्रा सही रखी तो यह पूरा मिश्रण संतुलित और बेहद असरदार बन जाएगा। अब इन चारों चीज़ों के ऊपर से आपको सामान्य तापमान का पानी डालना है। ना तो बहुत ठंडा पानी डालना है और ना ही बहुत गर्म आपको पानी डालना है। बहुत से लोग गलती से फ्रिज का ठंडा पानी या गर्म पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीज़ों के गुण कम हो जाते हैं। इसलिए पानी वही जो कमरे के तापमान पर हो, ताकि सभी सामग्रियाँ अच्छे से पानी में घुल जाएँ और इसके सभी ज़रूरी पोषक तत्व अच्छे से बाहर आ जाएँ। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर ढककर रात भर भिगोकर रख देना है। यह देखने में आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत ही असरदार होता है। अगर आपको पेट भारी लगता है, बार-बार गैस की समस्या होती है, खाना ठीक से नहीं पचता या पेट में जलन और एसिडिटी होती है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी चमत्कारी इलाज से कम नहीं है। अब जब आप इसे रात भर भिगोकर सुबह उठेंगे तो आपको इन मिश्रणों का रंग जो है वो बदला हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सभी चीज़ों के पोषक तत्व जो हैं वो पानी में पूरी तरह से घुल चुके होंगे। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण को 2 भागों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसे किसी साफ बर्तन में छान लीजिए और पानी अलग कर लीजिए। जो ठोस चीज़ें बची हैं जैसे मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इन्हें हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अब इस पानी को पीने का सही तरीका बहुत ही ज़रूरी है। इसे कभी भी खाली पेट नहीं पीना है। पहले थोड़ा-सा नाश्ता कर लीजिए, जैसे 1 केला, 2 बिस्किट या 1 रोटी। इसके बाद इस पानी को पीजिए।
अगर आप एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसे धीरे-धीरे, घूँट-घूँट करके भी पी सकते हैं। दोनों तरीके से इसका प्रभाव बराबर मिलेगा, पर ध्यान रहे इस पानी को दिन में 1 बार ही पीना है और दोपहर से पहले ही पीना है। अब जो बची हुई चीज़ें हैं, उन्हें एक बार फिर से प्रयोग में लाना है। उन्हें एक नए गिलास में डालिए और ताज़ा सामान्य पानी भर दीजिए। अब इस गिलास को शाम तक भिगोकर छोड़ दीजिए और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में इस पानी का सेवन कीजिए। ध्यान दीजिए इसे रात में ना पिएँ, क्योंकि रात में यह उतना असरदार नहीं होता और आपकी नींद पर भी यह असर डाल सकता है। अगर आपने यह पूरी विधि 7 दिन तक बिना किसी चूक के अपनाई, तो आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आ गए हैं। अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है या पेट पर मोटापा बढ़ गया है, पाचन कमज़ोर हो गया है, गैस की शिकायत बनी रहती है, तो यह उपाय आपके लिए एक वरदान बन सकता है। यह पूरी तरह से असरदार और प्राकृतिक तरीका है, जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काम करता है। तो दोस्तों, ये था इस आसान और सस्ता और बहुत ही प्रभावी घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा तरीका। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।